तो क्या इमरान मसूद जी को अब बी पार्टी मानते हैं कि वो जीतकर सांसद बने हैं तो वो बी पार्टी बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के? अगर मैं गठबंधन की जीत को अपनी जीत समझकर गठबंधन के लोगों को नाकारा समझता हूं, तो मेरे से घटिया इंसान कोई नहीं है। भाई जो लोग भाजपा के कहने पे गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, वो गठबंधन के लिए नुकसानदेह है और भाजपा के लिए फायदेमंद है। इमरान मसूद जी मुसलमानों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं और तमाम लोगों के मसीहा हैं। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि वो मसीहा कब बने हैं या मसीहा कब नहीं रहे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय सहारनपुर में मौजूद हूँ और अभी 5 दिन पहले एक पोस्ट कर दी जाती है जो कि सहारनपुर से पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब हैं। उनके द्वारा जैसे ही पोस्ट होती है उसके बाद उस पोस्ट पर लोगों की कमेंट की बयार लग जाती है। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार वो टारगेट किसको किया गया, लेकिन एक पार्टी के व्यक्ति हैं और उनके जो जितने भी समर्थक हैं वो सब उस पोस्ट पे उतर जाते हैं। वो कहते हैं कि आप भी गठबंधन से थे और तमाम बातें वो करते हैं। वो पोस्ट ये थी कि भाजपा से मिलकर, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, उस पे ये लिखा गया था कि भाजपा से मिलकर जो गठबंधन कर रहे हैं कमजोर, सीट जीतने पर नहीं बढ़वाने पर लग रहे हैं उनका जोर। अब इस पर बातचीत करने के लिए हाजी फजलुर रहमान साहब हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपके और आपके चैनल का शुक्रिया। सर, कैसे देखते हैं, अभी 5 दिन पहले आपके एक फेसबुक पेज से एक पोस्ट कर दी जाती है, उसके बाद उस पर कमेंट की बयार लग जाती है, हर कोई टारगेट करने लग जाता है, तो आखिरकार वो आपने उसमें लिख तो दिया लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस नेता को आपने ये कहा है। जैसे अभी आपने बताया ना कि जो हमने कमेंट किया उस पर बहुत ज्यादा उसके जवाब में कमेंट है, रिएक्शन है, तो ये बात साबित हो गई कि भाई हमने कोई चीज ठीक सी लिख दी, ठीक सी बोल दी, जिसपे इसके रिएक्शन आ रहे। ये बात सही है कि मैंने पर्टिकुलर किसी भी आदमी को टारगेट नहीं किया, बल्कि उस मानसिकता को का टारगेट किया जो सिर्फ वो तरीका अपनाना चाहते हैं जिससे भाजपा को फायदा ज्यादा हो और समाजवादी को नुकसान। तो उसी चीज को हमने सामने रखते हुए बात कही थी ताकि लोग बाग इस बात से आगाह हो जाए कि भाई आप जिन लोगों को अपना हमदर्द समझते हैं, सही मायनों में वो पार्टी में स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। अच्छा, और उनसे होशियार रहें। आपका और हमारा सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना है आने वाले इलेक्शन में और गठबंधन को जिताना है। क्योंकि पिछली मर्तबा 2024 में गठबंधन रहा तो उसके रिजल्ट बहुत शानदार रहे और भाजपा को हराने में उत्तर प्रदेश के अंदर ये गठबंधन कामयाब हो गया। तो इसलिए भाजपा भी ये साजिश कर रही है कि इस गठबंधन में दरार डाल दी जाए और उसके लिए कुछ लोगों को का इस्तेमाल वो कर रही है। तो हमें उन्हीं लोगों के बारे में आगाह करना है कि भाई जो लोग भाजपा के कहने पे गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, वो गठबंधन के लिए नुकसानदेह है और भाजपा के लिए फायदेमंद है। और मैं आपसे बता दूं कि भाई सीट जीतने वाले की बात जो हुई है वो हमारे अखिलेश जी पहले कह चुके हैं कि हम सीट उस तरीके से बांटेंगे जहां पर हमारे पास जीतने वाला कैंडिडेट होगा। उन्होंने न कांग्रेस का नाम लिया न समाजवादी का नाम लिया, सिर्फ इतना कहा कि जीतने वाले कैंडिडेट को सीट दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। उसी बात को हमने आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिस सीट पर हमारा कैंडिडेट जीतने वाला होगा वो उस जगह से लड़ा दिया जाएगा, वहाँ कोई झगड़ा कांग्रेस और समाजवादी का नहीं। अच्छा, लेकिन अगर जो मैं बात करूं, मैंने आपकी पोस्ट को पूरा देखा है, मैं 5 दिन से उस पोस्ट को पूरा देख रहा था कि पूरा लोग इस पे पहले अपनी
वक्तव्य रख लें, फिर उसके बाद मैं साहब से मिलने जाऊंगा। तो उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर जो लोग हैं वो सारे इमरान मसूद जी के हैं। तो क्या इमरान मसूद जी को अब बी पार्टी मानते हैं कि वो जीतकर सांसद बने हैं तो वो बी पार्टी बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं की और ना ही अब उनके बारे में बात करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये मेरी मशवरा है उनको कि आप समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से ही मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए कि गठबंधन मजबूत रहे और फिर से गठबंधन के कैंडिडेट जिला सहारनपुर में जीते, ताकि हम लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करें। ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ। अदरवाइज मेरा कोई उनसे इस तरह का मामला नहीं है और मैं समझता भी नहीं कि मैं उन्हें इससे ज्यादा कुछ और कह सकूं। पार्टी हित में या गठबंधन के हित में ये बात उनसे कह रहा हूं, अदरवाइज मैं कोई हक नहीं रखता और न मैं मुनासिब समझता हूं कि उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा बातचीत करूं। अच्छा, कुछ लोग आपको ये भी कह रहे हैं कि आप भी तो क्या कहते हैं गठबंधन से चुनकर आए थे, आप भी तो गठबंधन से सांसद बने थे, तो आप उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं आपसे सवाल, उसमें कमेंट भी कर रहे हैं लोग। भैया, मैं गठबंधन से जीता था, मैं गठबंधन का शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने गठबंधन में रहते हुए वोट दिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका एहसानमंद। हमारा गठबंधन उस जमाने में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी से था। मैंने आज तक समाजवादी में शामिल होने के बाद बहुजन समाज के साथ कोई नेगेटिव बात नहीं की और जब तक मैं बहुजन समाज में रहा तब तक मैंने समाजवादी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। मैंने एहतराम किया, कल भी एहतराम किया समाजवादी का और आज बहुजन समाज का एहतराम करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपने दम पे इलेक्शन जीता था, लोगों के दम पर इलेक्शन जीता था, गठबंधन के दम पर जीता था। और मैं समझता हूँ अगर मैं गठबंधन की जीत को अपनी जीत समझकर गठबंधन के लोगों को नाकारा समझता हूँ तो मेरे से घटिया इंसान कोई नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज और उठ रही है लोगों का, आपने देखा होगा कि कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहे हैं कि इमरान मसूद जी मुसलमानों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं और तमाम लोगों के मसीहा हैं, इसलिए जो सहारनपुर के जितने भी मुस्लिम नेता हैं जो कि सत्ता में भी हैं और सत्ता से बाहर भी हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इमरान मसूद जी को किसी तरीके से नीचे करा जाए, उनके चेहरे को नीचे कर दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ पर मसीहा बन जाएंगे तो हमारी तो कहीं सियासत बचेगी नहीं मुसलमानों में। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि वो मसीहा कब बने हैं या मसीहा कब नहीं रहे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहा। अलबत्ता यह है कि भाई लोग बाग इलेक्शन लड़ते रहे एक दूसरे के सामने, हारते भी रहे जीतते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त के साथ साथ जो आज इलेक्शन जीत रहा है वो कल इलेक्शन हार भी सकता है, या कल जो इलेक्शन हारा है वो आज जीत भी सकता है। इसमें कोई मसीहा की करिश्माई बात नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लीडर्स को कि हमारे मसीहा होने का मतलब एक नहीं है कि वो जीत की कोई गारंटी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन अपने तरीके से जीता जाता है। ये उनके नासमझी की बात है जो इस तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल बनता है, आपने देखा होगा कि सहारनपुर देहात से आशु मलिक जी हैं और इमरान मसूद जी और उनके बीच में बहुत ज्यादा टकरार चलती रहती है दोनों के बीच में। हालांकि भी एक इशरार चौधरी हैं जो प्रदेश सचिव आपके समाजवादी पार्टी से ही, उन्होंने एक फोटो अपने पेज पर पोस्ट करा है, दोनों को गले मिलते हुए कहा है कि सेटिंग हो चुकी है और दुबई में सब चीज सही हो गया, सेट हो गया। तो आप उस पोस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, जो इशरार चौधरी साहब है, अगर उन्होंने इस तरह की पोस्ट डाली है मैं उससे कोई सहमत नहीं हूँ। ये दोनों लीडर्स का आपस का मामला है, अगर वो लड़ता है तो उनको मुबारकबाद, दोस्ती करता है तो उनको मुबारकबाद।
हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने हिसाब से अपनी बातचीत रखते हैं लोगों के बीच में, लोगों से ताल्लुक बनाते हैं। ये उनका निजी मामला है, इसमें वो जो भी तबसरा करेंगे या तो आशु जी करेंगे या इमरान जी करेंगे, हम नहीं उसके बारे में कुछ कह सकते। अच्छा, जिस तरीके से 2027 की तैयारियां चल रही हैं, तमाम पार्टियां अपना सर्वे करवा रही हैं, तो अब की बार सहारनपुर की अगर जो मैं बात करूं सातों विधानसभाओं की, तो कैसे वो रहने वाला है? क्या आपको लगता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आप एक पूर्व सांसद भी रहे हैं और आपकी समाजवादी पार्टी में एक अच्छी पकड़ भी है। देखिए, मेरी दुआ है और मेरी नीयत भी है, और मेरे से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब से 15 दिन पहले पूछा था बाकायदा कि आपकी क्या राय है, हमें कांग्रेस से गठबंधन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। चूंकि गठबंधन की में कांग्रेस की तरफ से कुछ बयानात इस तरह के आ रहे थे जिससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, तो हमने उनसे कहा कि देखिए साहब, जो लोकल लेवल पर कोई नेता बात कहता है उसे आप पे माइंड मत लीजिए, जब तक हाई कमांड ना कांग्रेस का कोई इस बारे में बात कहे। और जहां तक मेरी अपनी राय है, तो मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूँगा, हमारा गठबंधन रहना चाहिए, उसी में सब लोगों का, और जो सेक्युलर लोग हैं जो नफरत से लड़ना चाहते हैं उनका फायदा है। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ हाजी फजलुर रहमान साहब थे, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहे, लेकिन हमारा गठबंधन होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।